तीसरा मैंने बात किया किसका, जसप्रीत। उसने क्या किया, गुरुद्वारा में वो सेवा भाव से नाई का दे दिया। तो कोई किसी को रोक रहा है, किसी भी धर्म का मतलब उल्लंघन हो रहा है, किसी के नियम, तो ये अधिकार हमारे अनुच्छेद 25 में दिया गया है। कोई करता भी है तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम न्यायालय में अपनी मांग रख सकते हैं और हमें अन्याय, जो अन्याय से हम बच सकते हैं और हमें न्याय दिया। तो अनुच्छेद 25 में क्या है, धर्म में विश्वास, पालन एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। सबको फेरवर इसे भी कर, धर्म में विश्वास, पालन एवं प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। मतलब जिससे हम किसी भी मंदिर का निर्माण कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, अपने संपत्ति का मतलब प्रयोग करके, मतलब कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। मतलब हमारी सुविधा अनुसार हम किसी मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। कोई अगर संस्था में बनानी हो, धर्म से संबंधित यानी कि मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करना है, किसी संस्था के माध्यम से हमें करना है, हम संस्था का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी मतलब जो भी मतलब जिस प्रकार से मतलब हम पदों की बात करें तो संस्थाओं में भी अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, सभी का मतलब कि पद का मतलब विकरण करते हैं और सभी लोगों को उसमें रखते हैं। तो हम कह सकते हैं पूर्ण रूप से संस्था होती है ना हमारे संविधान का एग्जाम्पल लेते हैं, विद्यालय में कौन कौन संस्था के करता है, शिक्षक आते हैं, प्रधानाचार्य आते हैं और प्रबंधक आते हैं। ठीक इसी प्रकार धार्मिक संस्थाओं में जुड़े हुए मतलब कि वहाँ के जो भी मठाधीश होंगे, इस प्रकार से जो भी अच्छे वहाँ के पंडित लोग पंडित होंगे वो इसमें आएंगे। क्लियर? तो आर्टिकल 26 में क्या है, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण एवं संचालन, इसको याद रखिएगा। कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं इसके बारे में, हम लोग आर्टिकल 27। इसमें क्या है किसी को पता, कोई बनाना चाहेगा? मैंने कल कहा था कि आपको पढ़ के आइएगा इसके बारे में, कोई नहीं पढ़ के आया तो फिर मेरा होमवर्क बोलना नहीं चाहिए ना। चलिए इसमें क्या है 1927 में कि मान लीजिए जैसे कोई भी मतलब कि धर्म से संबंधित कोई भी कर सरकार नहीं ली, धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी कर सरकार नहीं ली, यानी धार्मिक करों से मुक्ति हम दे सकते हैं। धर्म से संबंधित कोई भी कर सरकार नहीं ली, जैसे हम देखते हैं ना कर हर एक चीज पे कर देते हैं, चाहे कुछ भी खरीदे हम, तो धर्म से संबंधित कोई कर देता है? धर्म से संबंधित कोई कर का प्रावधान नहीं। क्या कहीं लिखा होता है, जैसे हम जाते हैं मंदिरों में घूमने तो वहां पे लिखा होता है क्या कि मतलब आप जब पैसा देंगे तभी आपका दर्शन होगा, कहीं लिखा होता है ऐसा? या मतलब ये कहा जाता है कि आपको पैसा देना ही देना है तभी आप यहाँ से निकल सकते हैं, नहीं ना? तो ऐसा कहीं भी धर्म से संबंधित कोई भी बातें हो, क्या कोई भी क्रियाकलाप हो रहे हैं तो वहां पे हम कर का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, ना ही सरकार के द्वारा किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई पैसा दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई भी जो हमारा धर्म है ना सरकार उनसे पैसा लेने से संबंधित, ना ही सरकार पैसा देगी उसका प्रचार प्रसार करने की। पॉइंट क्लियर? तो हमारा लास्ट आर्टिकल है 28, पढ़ के तो कोई आया नहीं, बताया नहीं वैसे। 28 इसमें क्या है, देखिए मतलब कि जो शिक्षण संस्थान है हमारे सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। क्या है? सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्थानों में बोलो जी क्या बोलो? जो विद्यालय आपका सरकारी है या प्राइवेट? विद्यालय सरकारी
मतलब आपके सड़कों का मान लीजिए सड़कों मान लीजिए इधर बढ़िया है सब कुछ हो जाए, क्योंकि ये सरकारी संस्थान, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में फर्क की बात नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि जैसे किसी ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं, जैसे हम कहें तो मुस्लिम समुदाय में जो विद्यालय बनाए जाते हैं चलते हैं, तो वहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती है। यानी कि व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई व्यक्ति अपना ट्रस्ट के माध्यम से विद्यालय का निर्माण करता है, तो वहाँ पे धर्म से संबंधित बातें कर सकता है, वो यहाँ पे लागू भी कर सकता है कि मतलब कि धर्म के लोग मतलब यहाँ पे अध्ययन करेंगे। जैसे मुस्लिम समाज में क्या है, वहाँ पे क्या होता है कि धर्म के लोग मतलब वहाँ पे जाते हैं, कुरान का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो मतलब वहाँ पे इसकी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर कहीं कोई चीज बनता है तो उससे मतलब अधिकार नहीं है, तो वहाँ पे ये तो सकते हैं। लेकिन अगर सरकारी शिक्षण कोई संस्थान है तो वहाँ पे ये धार्मिक शिक्षा से जुड़ा कोई बात या मतलब उससे संबंधित कोई बात वहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाता, इसके बारे में शिक्षा वहाँ पे नहीं दी।